हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्णमाला। बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है, उसे ध्वनियाँ कहते हैं। और उन आवाज़ों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है और हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनसे शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। आइए समझें। शब्द क्या है? मोर। और ध्वनि क्या है? आधा माँ प्लस ओ प्लस आधा रा प्लस आ, ये ध्वनि है। शब्द राजा, ध्वनि है आधा रा प्लस आ प्लस आधा जा प्लस आ। ये ध्वनियों से मिलकर क्या बना है? राजा। और इन ध्वनियों से मिलकर क्या बना है? मोर। ठीक है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये सब क्या है? अक्षर है। ठीक है। वर्ण भाषा की छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसको तोड़ा ना जा सके। ऐसे ये है ध्वनि, ये है। इसको ऐसे ओ के ओखली लिखा है, मी लिखा है, ये लिखा है। इसके और ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। समस्त वर्गों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हिंदी में प्रयोग में लाए जाने वाले एक सही क्रम में लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्णों के? 2 भेद। पहला, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उसे स्वर कहते हैं। ये है स्वर। आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ये क्या है? स्वर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन है। का वर्ग। का ख ग घ ण। चावर। चा छा जा झ ण। टावर्ग। टा ठा डा ढा ढ़ा ढा ढ। तावर्ग। ता था दा धा न। पावर्ग। पा फा ब भ म। ये सब कितने हैं टोटल? 27 वर्ग हैं, 27 वर्ड हैं। ठीक है। अंतस्थ य र ल व। ऊष्म स ह। चार वर्ड इसके हैं और 4 वर्ड ऊष्म के हैं। ठीक है। व्यंजन टोटल कितने होते हैं? कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35 वर्ड। टोटल 35 वर्ड होते हैं। ठीक है। याद रखिए, णा और णा शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। शब्द के स्टार्टिंग में ये दोनों वर्ड कभी नहीं आते। ठीक है। इसको आप याद रखना। जो भी शब्द बनेगा उससे पहले ये कभी नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में ये कभी नहीं आएंगे। अंगा और अहा वर्णों का आयुर्वा कहा जाता है। अंग से अंगूर को, आ खाली को वर्णों का आयुर्वा कहा जाता है। ठीक है। विसर्ग। ये जो 2 बिंदी लिख रही हैं वो विसर्ग है। यह विसर्ग चिन्ह होता है। ठीक है। ये विसर्ग चिन्ह होता है। जैसे
अंतः, प्रातः आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अनुस्वार, ऊपर बिंदी होती है ना, ऐसे अंक के अंगूर के ऊपर बिंदी होती है, अंग की अनुस्वार कहलाता है। अंग ही अनुस्वार कहलाता है, जैसे अंगूर, अंजीर आदि। अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु होता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे आँख, दांत। क्षत्रज्ञ और ऋषि संयुक्त वर्ड माने जाते हैं। ये इस प्रकार बनते हैं: आधा का प्लस श, छ, आधा ता प्लस र, त्र, आधा जा प्लस ज्ञ, ज्ञ, आधा श प्लस रा, श्र। ठीक है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।